Evening students, today we will discuss next topic of thermodynamics, that is entropy. देखिए एंट्रोपी हमें क्या बता रहा है अब. इट टेल्स अस अबाउट द स्पॉन्टेनियस ऑफ अ प्रोसेस, वेदर अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? जो हमारे पास अपने आप होते रहे, वो प्रोसेस जो अपने आप से होता रहे, जब फिर उसको हल्के से पुश की ज़रूरत पड़े, हल्का सा पुश किया और आपका प्रोसेस कंटिन्यूटी में चलता रहे, वो प्रोसेस हमारे क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं. एंट्रोपी हमें बताता है दैट वेदर अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, वेदर अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट. अब स्पॉन्टेनिटी ये कैसे बताता है? एंट्रोपी में हम चेक करेंगे रैंडमनेस ऑफ अ प्रोसेस, कि प्रोसेस कितना रैंडम है. मीन्स रैंडमनेस का मीनिंग क्या है? डिसऑर्गेनाइज्ड. जितना प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन कम होगी, ऑर्गेनाइज्ड वे में वो नहीं होगा, उतना हमारे पास क्या होगी? उसमें रैंडमनेस ज़्यादा होगी. जितनी रैंडमनेस ज़्यादा होगी उतना ही हमारे पास क्या होगा? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा. ठीक है. लाइक मैंने एक क्लास में स्टूडेंट्स को बोला दैट आई अलॉटेड यू सीट्स, you sit over this seat and your seat is this, like this. मैंने एक क्लास में स्टूडेंट्स को बोला कि आपको मैंने सीट्स अलॉट की हैं, आपको इस सीट पे बैठना है. दूसरे को मैंने बोला आपको सेकंड सीट पे बैठना है. तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो स्टूडेंट्स अपनी सीट्स पे ही बैठें. वो क्या चाहेंगे? हम तो एक जगह पे टिक के बैठ ही नहीं सकते, तो वो एक जगह से दूसरी सीट पे अपनी सीट्स को क्या करना चाहेंगे? एक्सचेंज करना चाहेंगे. क्लियर है? मीन्स वो डिसऑर्गेनाइज वे में रहना चाहेंगे. डिसऑर्गेनाइज वे का मीनिंग क्या है? कि उसमें रैंडमनेस क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी. सिमिलरली अगर इसका मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, मान लो मेरे पास दो गैसेस हैं. लेट हियर इज गैस 1 एंड हियर इज गैस 2. अब मैंने क्या किया? इनको एक पाइप से कनेक्ट कर दिया. नेक्स्ट जब मैंने इनको पाइप से कनेक्ट किया तब क्या होगा बच्चे? ये दोनों गैसेस आपस में मिक्सअप हो जाएंगी. जहाँ पे 1 और 2 दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे, अगेन यहाँ पे भी 1 और 2 दोनों गैस के क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे. ये मिक्सअप होंगी, मीन्स रैंडमली मिक्सअप हो गई. अब अगर अगेन मैं इसको सेपरेट कर दूँ, दैट मैंने क्या किया? जो ये पाइप से कनेक्ट किया था वो कनेक्शन तोड़ दिया, तब क्या ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे सिर्फ गैस 1 और गैस 2 रह जाए? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल. अब ये तो मिक्स हो गई हैं, इनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट है. तो ये क्या है? मीन्स चीज़ें रैंडमली होना चाहती हैं. रैंडमनेस क्या है? यहाँ पे ज़्यादा है हमारे पास. क्लियर है? तो जो रैंडमनेस है जितनी ये ज़्यादा होगी, जितनी रैंडमनेस आपकी ज़्यादा होगी, उतना प्रोसेस क्या होगा? आपका स्पॉन्टेनियस होगा. वो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा. और उसकी जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी. बट जो एंट्रोपी है इसको आप डिनोट करते हो एस से. एंट्रोपी को डिनोट करते हैं हम एस से. बट हियर एस हैज नो सिग्निफिकेंस. आप पूछोगे भाई, जैसे हमने जब इंथैल्पी को डिस्कस किया था वहां पे मैंने बताया था कि एच हैज नो सिग्निफिकेंस. हम क्या लेते हैं? डेल्टा एच कि इंथैल्पी में चेंज कितना हुआ. सिमिलरली यहाँ पे भी एच का एस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. अगर हमें यहाँ पे मतलब है तो वो क्या है? चेंज इन एंट्रोपी, कि एंट्रोपी में चेंज कितना हुआ. फाइनल एंट्रोपी कितनी है, माइनस में इनिशियल कितनी है. सो हेयर इज डेल्टा एस इज सिग्निफिकेंट, दैट इज एस एफ माइनस एस आई. फाइनल एंट्रोपी माइनस में इनिशियल एंट्रोपी. लाइक अब क्या हो रहा है आपके पास? अगर आपके पास डेल्टा एस पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या होगा बेटा? स्पॉन्टेनियस. नेक्स्ट अगर आपके पास डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव है, तो प्रोसेस क्या होगा? आपका नॉन स्पॉन्टेनियस. मीन्स एंट्रोपी यहाँ पे क्या है? बढ़ रही है, जहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी. बट अगर आपके पास मैंने बोला है ए टू बी एक प्रोसेस हुआ एंड दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, तो आप क्या समझोगे इससे? कि इसकी जो एंट्रोपी है डेल्टा एस वो क्या है? मीन्स पॉजिटिव. सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला कि लेट आपके पास ए टू बी एंड बी टू ए एक प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस क्या होगा हमारा?
मीन्स ये उस तरफ भी हो रहा है, इस तरफ भी हो रहा है। मीन्स ये प्रोसेस क्या है हमारा, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। मीन्स दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मीनिंग यही हुआ ना, वो साइड गया उसको, उस तरफ जाके भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, वहां भी खुश रहा, इस साइड आया तब भी उसको कोई इतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई। सो इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। मीन्स जहाँ पे जितनी एंट्रोपी थी उतनी यहाँ पे एंट्रोपी है। सो जहाँ पे जो डेल्टा एस है, जो एंट्रोपी में चेंज आया, दैट इज जीरो। चेंज इन एंट्रोपी एस फाइनल माइनस एस इनिशियल becomes equal, so entropy becomes zero. क्लियर है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी हमेशा जीरो रहती है। वेदर प्रोसेस इज एडियाबैटिक, वेदर प्रोसेस इज आइसोथर्मल। आपका प्रोसेस कुछ भी हो, बट अगर वो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी क्या रहेगी उस केस में, आपकी जीरो रहेगी। नेक्स्ट आपके पास आता है, ये तो हो गया जनरल टर्म्स में एंट्रोपी को समझना, कि ये हमें क्या बता रहे हैं, स्पॉन्टेनिटी बता रहे हैं। और स्पॉन्टेनियस आगे किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रैंडमनेस, डिसऑर्गेनाइज्ड, कि चीज़ें कितनी डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। जितनी रैंडमनेस ज़्यादा उतना प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। मीन्स उसकी एंट्रोपी क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट आपके पास आता है, एंट्रोपी को हम डिफाइन कैसे करेंगे। फर्स्ट, इट इज अ स्टेट फंक्शन। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होता है विच डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये डिपेंड करता है हमारा सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। इट डजंट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। पाथ कौन सा फॉलो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। सेकेंड एंट्रोपी क्या है आपकी, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, दैट इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और यू कैन से मास, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे आपका फर्स्ट स्टेट फंक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा था, लेट दिस साइड इज प्रेशर, इस साइड वॉल्यूम है। आपको बताना है आपके पास ये एक प्रोसेस है, ठीक है, लेट हियर पॉइंट्स इज एक्स वाई एंड जेड। आपको बताना था कि जो एंट्रोपी चेंज है, एंट्रोपी एक्स टू जेड, whether it is equal to entropy of x to y plus entropy of y to z। आपको बताना है whether this statement is correct or not। First think about it, then give me answer। Pause the video, pause करिए आप वीडियो को और ट्राई करिए इस क्वेश्चन को according to the statement which I give you, that it is a state function and it depends on initial and final position। Okay, I think all you have solved this question। Now I explain it। देखिए, here entropy is from x to z, means x क्या है उसकी initial position, z क्या है उसकी final position। entropy initial to final position is equal to, यहाँ पे again s x to y, means initial position उसकी x है, final position उसकी क्या है, z है। यहाँ पे भी ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रही है एंट्रोपी, यहाँ पे भी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड ट्रू। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, लाइक हियर इज अ प्रोसेस, लाइक आपके पास क्या है, लेट आपके पास एक प्रोसेस हो रहा है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ये आपको गिवन नहीं है, ठीक है। आपको गिवन है, क्वेश्चन है आपके पास कि एंट्रोपी है जो ए टू बी, लेट दैट इज 60 EU। EU क्या है,
एंट्रोपी यूनिट्स, ठीक है। सिमिलरली आपको बता रखा है B2C लेट इट इज 50 EU, लेट ये बता रखा है आपको D2C इज इक्वल टू लेट 20 EU। आपको बतानी है एंट्रोपी D2A। this you have to find out. Pause this video and try yourself. I am waiting for you. एंट्रोपी गिवन है आपको A to B, B to C, D to C, D to A। आपको एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है। 1 2 3 4 5। Okay, I think you solve this question. Now I explain it. देखिए A to B आपको गिवन है, इसको हम ये लिख सकते हैं एंट्रोपी चेंज। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है, मीन्स SB माइनस SA इज इक्वल टू हमारे पास 60 है। सिमिलरली SC माइनस SB इज इक्वल टू 50 है। सिमिलरली एंट्रोपी SC माइनस SG कितनी है 20। मुझे फाइंड आउट करनी है SA माइनस ST। एम आई राइट? ओके। अब देखिए अगर मैं इन सब टर्म्स को ऐड अप कर दूं 1 2 and 3 को, हेयर SB कैंसल आउट, बट SC and SC I have 2 SC and here is minus SA and here is minus ST। लेट इसको आप ले लो SA2D। ओके, और आप इसको ऐसे ले रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा D माइनस A आ जाएगा। क्लियर है? अब D माइनस A, अगर हम इसको माइनस ले लें, माइनस एंड प्लस, देखिए अब आप क्या करो, ऐड अप करना है ना आपको। ऐड करने से पहले आप थर्ड इक्वेशन के साइन चेंज कर लो। चेंज साइन ऑफ 3। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस SC प्लस SG इज इक्वल टू माइनस 20। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, ऐड कर दो 1 2 and 3, वी गेट। ओके, ऐड करिए SB माइनस SA प्लस SC माइनस SB माइनस SC प्लस SG इज इक्वल टू 60 प्लस 50 माइनस 20। SB cancel, SC cancel. Here I left SG minus SA is equal to, it comes out to be 110 minus 20, that is 90 EU। I think clear हो गया होगा ये क्वेश्चन सबको। SG minus SA is equal to 90 EU। ओके, नेक्स्ट देखिए अब आपके पास एक एंट्रोपी का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब एंट्रोपी है जो, अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स में हम इसको डिफाइन करते हैं तो एंट्रोपी आपकी होती है दैट इज डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन T। डेल्टा Q क्या है? चेंज इन हीट। डेल्टा Q आपका होता है चेंज इन हीट एंड T इज योर टेम्परेचर। सो अगर इसके यूनिट्स की बात करें, क्या बनेंगे यूनिट्स? जूल पर केल्विन। बट यहाँ पे हम n नंबर ऑफ मोल्स की भी बात करते हैं, सो वी डिफाइन इट जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, या फिर अगर हम हीट को कैलोरीज में लेते हैं, सो कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। क्लियर है? दीज आर द यूनिट्स फॉर एंट्रोपी। अब ये है हमारा मैथमेटिकल टर्म्स में एंट्रोपी। बट अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मींस मैंने क्या किया, लेट यहाँ पे गैस 1 लिया, यहाँ पे मैंने लिया गैस 2 और ये इसकी इंसुलेटिंग बाउंड्री बना दी। यहाँ पे मैंने लगा दिया वाल्व। ठीक है, दिस इज द वाल्व।
क्या पॉसिबिलिटी है कि गैस 1 एंड गैस 2 आपस में मिक्सअप हो जाए? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि जो ये वाल्व थे इनको हटा दिया। आई रिमूव दिस वाल्व। जब मैंने ये वाल्व हटाए तब क्या होगा? गैस 1 एंड गैस 2 अब मिक्सअप हो जाएंगी, ठीक है। बट बाउंड्री क्या है? इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग बाउंड्री के कारण हीट का जो एक्सचेंज है, सिस्टम, दिस इज द सिस्टम और बाहर क्या सराउंडिंग है, सिस्टम का सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हुआ। सिस्टम का सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज ना होने का मीनिंग क्या है कि डेल्टा क्यू क्या है? जीरो है। डेल्टा क्यू जीरो है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेल्टा एस क्या हो जाएगा? जीरो। बट नो, दिस इज द रॉन्ग। डेल्टा एस कांट इक्वल टू बी जीरो। क्यों? यहाँ पे देखिए प्रोसेस क्या हो रहा है, रैंडमनेस आई। ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं 1 एंड 2 के, वो क्या हुए? आपस में मिक्सअप हो गए हैं। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स मिक्सअप हुए हैं तो मीन्स प्रोसेस में क्या हुआ? रैंडमनेस आई। अगर प्रोसेस आपका रैंडमली हो रहा है मीन्स उसकी स्पॉन्टेनियसटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस क्या होगा इस केस में? पॉजिटिव। मीन्स आपको लर्न क्या रखना है कि अगर आपके पास कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है और उसमें अगर रैंडमनेस है, रैंडमली वो प्रोसेस हो रहा है, तो डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मीन्स एंट्रोपी उस केस में क्या होगी? पॉजिटिव होगी। सिमिलरली अगर मैं एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर लूं, लेट आई हैव अ नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। अब नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है? नॉन आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स आपके पास सिस्टम भी है प्लस में सराउंडिंग, इन दोनों को मिलके हमारे पास क्या बनेगा? डेल्टा एस जो सिस्टम की है, डेल्टा एस जो सराउंडिंग का है, इज इक्वल टू बनेगा डेल्टा एस टोटल की। अगर आपके पास मान लो जो सिस्टम है उसकी जो एंट्रोपी है दैट इज नेगेटिव। सिस्टम तो ये है, इतना छोटा सिस्टम है, बट सराउंडिंग क्या है? ओवरऑल सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग अगर पॉजिटिव है बेटा, तब आपके पास जो डेल्टा एस टोटल है वो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में जो एंट्रोपी है आपकी वो डिपेंड करेगी सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग पे, और जो टोटल है वो क्या बन जाता है? सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के इट बिकम्स यूनिवर्स। मीन्स जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो डिपेंड करेगी सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग। अगर सिस्टम की नेगेटिव है तब भी ऐसा नहीं कि आप उसको नेगेटिव लिख दोगे, आप चेक करोगे कि सराउंडिंग की कैसी है। अगर सराउंडिंग की इंक्रीज हो रही है देन हमारे पास जो एस टोटल है वो क्या आएगा? आपका पॉजिटिव आएगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। एंट्रोपी which gives us randomness and tells us about the a process is spontaneous or not spontaneous. Okay, last message short that situation is very tough nowadays due to corona, so please stay home and be healthy and be take care and पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू।